हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे चंदेल वंश। जब चंदेल वंश पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ पर पढ़ लेंगे पूर्वी गंग वंश पढ़ लेंगे, काकतीय वंश पढ़ लेंगे, होयसल वंश पढ़ लेंगे और कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें हम थोड़ा सा लोहार वंश पढ़ लेंगे। मतलब कि अगर आप इतना सा अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप कोई बुक भी पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। इतना अगर आप कंप्लीट करते हो तो क्वेश्चन भी बनेगा अच्छा खासा अगर इस टॉपिक से आया तो चलिए अब समझते हैं। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था नन्नुक। कौन था? नन्नुक था इसका संस्थापक था। ये जो इसका राज्य क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश के जजाक भुक्ति प्रांत में था, इसीलिए इस वंश को जजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। तो जो इसका संस्थापक था नन्नुक, ये क्या किया था कि खजुराहो में एक मंदिर बनाया, विष्णु मंदिर, जिसको खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। और चंदेल वंश है, इसी को बेसर शैली का जन्मदाता कहा जाता है। चंदेल वंश को क्या कहते हैं? इसको बेसर शैली का जन्मदाता कहा जाता है। फिर इसी चंदेल वंश में शासक, जैसे कि ये तो नन्नुक संस्थापक हो गया, नन्नुक हुआ, नन्नुक के बाद यशो बर्मन हुआ, यशो बर्मन के बाद धंग हुआ, धंग के बाद विद्याधर हुआ और फिर परमादित्य हुआ। तो नन्नुक संस्थापक हो गया, यशो बर्मन कुछ ऐसा किया नहीं। फिर धंग जो है ना, धंग खजुराहो में मंदिर बनाता है, कंदरिया महादेव मंदिर। और इस मंदिर के प्रांगण में एक नंदी बैल है, जो कि कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी प्रतिमा है नंदी बैल की। फिर जिन्नाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कौन कराया? धंग कराया। मगर अंत में ये गंगा यमुना के संगम पर ये जल समाधि ले लेते हैं। उसके बाद एक शासक आता है विद्याधर। विद्याधर क्या किया कि विद्याधर जो था ना, ये विद्याधर राज्यपाल की हत्या कर दिया। यानी गुजरात का शासक था राज्यपाल, इसकी हत्या कौन कर दिया? इसकी हत्या विद्याधर ने कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जो राज्यपाल था, ये गजनवी के डर से, जब गजनवी गुजरात पर आक्रमण किया तो गजनवी के डर से ये भाग गया, उसका विरोध नहीं किया। इसके कारण से जो विद्याधर था इस राज्यपाल की हत्या कर दिया। हालांकि मिल के सामना करना चाहिए, मिल कर लड़ना चाहिए गजनवी से, इसको भी और इसको भी, मगर ये अकेला पड़ा, भाग गया ये। तो विद्याधर जो है ये क्या किया, अंत में ये मतलब कि फिर गजनवी का भी विरोध किया। ठीक है। फिर आगे है इस वंश का, अगर हम बात करें चंदेल वंश का, जो अंतिम शासक था वो परमादित्य था। ये परमादित्य था ना, और इसको पराजित किया, परमादित्य को, पृथ्वीराज तृतीय। ये इसको पराजित किया और इसको पराजित करके परमादित्य का जो क्षेत्र था, जो मध्य प्रदेश वाला, इसको क्या किया, अपने में मिला लिया। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। और परमादित्य का एक सेनापति रहता है, उसका नाम रहता है आल्हा और रुदल। ये भी युद्ध करते समय इसका भी मौत हो जाता है, आल्हा और रुदल। तो चंदेल वंश समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं आगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान दें आप, तो यहाँ समझिएगा, जैसे कि है पूर्वी गंग वंश। तो पूर्वी गंग वंश जो था, इसका जो राज्य क्षेत्र था वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। और इस वंश का जो संस्थापक था पूर्वी गंग वंश का, वो था आनंद बर्मन। कौन था? आनंद बर्मन, ये इसका संस्थापक था। आनंद बर्मन क्या किया, जो उड़ीसा में जगह है पुरी, पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनाया। क्या किया? पूछेगा जगन्नाथ मंदिर कौन बनाया, तो ये आनंद बर्मन ने बनाया। कहाँ बनाया? पूरी उड़ीसा में बनाया। फिर इसी पूर्वी गंग वंश में एक शासक हुआ, उसका नाम था नरसिंह फर्स्ट। क्या नाम है उसका? नरसिंह फर्स्ट। ये क्या किया, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया। और इसी कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और इसी पूर्वी गंग वंश में शासक हुआ नरसिंह देव। शासक हुआ नरसिंह देव। ये लिंगराज मंदिर बनाता है भुवनेश्वर में। तो ये बस, अगर पूर्वी गंग वंश से सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जा सकता, अगर इस टॉपिक से सवाल पूछा तो। फिर आगे जो है ये काकतीय वंश है। और काकतीय वंश के बारे में, काकतीय वंश जो था ये तेलंगाना में था। कहाँ था ये? तेलंगाना में था। इसका संस्थापक था बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। ये तेलंगाना में था। काकतीय प्रथम के बाद फिर आया रुद्र प्रथम। ये क्या किया, अपना राजधानी को वारंगल बनाया। कहाँ बनाया? वारंगल बनाया। फिर रुद्र प्रथम के बाद अगला शासक आया प्रताप रुद्रदेव। यहाँ से याद रखने का चीज़ है बस। तो प्रताप रुद्रदेव जो था, ये जब प्रताप रुद्रदेव जब शासक बना तब काकतीय वंश पर आक्रमण कौन किया? मलिक काफूर आक्रमण किया। मलिक काफूर कौन था? ये अलाउद्दीन का सेनापति था। जब आक्रमण कर दिया तब प्रताप रुद्रदेव सरेंडर कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी का मतलब कि अधीनता स्वीकार कर लिया। कौन? प्रताप रुद्रदेव। और इसके पास जो कोहिनूर हीरा था, ये भी किसको किया? अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। यहाँ एक ही लिखे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही साथ किया, ये अपना एक मूर्ति बनाया, एक अपना प्रतिमा बनाया सोने का। और अपने सोने की प्रतिमा को जंजीर लगा दी, यानी कि उस पर जंजीर से उसको
बांध दिया कि हम तो नहीं जा सकते मगर मेरा प्रतिमा ले जाओ कि हम आपके क्या है, आपके अधीन है। फिर क्या हो गया, बाद में यह वंश खुद खत्म हो गया और इस वंश पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो ये था क्या, काकतीय वंश। अब आगे चलते हैं होयसल वंश। होयसल वंश भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्यों ये क्यों बचेगा होयसल वंश, तो इसको समझते हैं। तो होयसल वंश का संस्थापक था विष्णु बर्मन। ये वेलूर में एक मंदिर बनवाता है, उसका नाम रहता है चेन्नाकेशव मंदिर। चेन्नाकेशव मंदिर कौन बनाया, विष्णु बर्मन बनाता है। कहाँ बनाता है, वेल्लूर में बनाता है। और फिर ये मतलब कि कर्नाटक तरफ है ये। कितना बार पूछता है कि जो होयसल वंश है इसका राज्य क्षेत्र कहाँ था, तो इसका राज्य क्षेत्र कर्नाटक था। ठीक है। इसकी राजधानी द्वार समुद्र, कहाँ था राजधानी, द्वार समुद्र, जिसको आधुनिक हेलेबीड कहते हैं। और इस वंश में अंतिम शासक रहता है वीर बल्लाल ठड, और वीर बल्लाल ठड को भी मलिक काफूर क्या करता है, पराजित करता है। फिर ये भी खत्म हो जाता है आगे चल करके। फिर आगे है कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर के इतिहास में फिर आपको मिलेगा एक लोहार वंश मिलेगा इसी में, जो कि थोड़ा सा मतलब कि समझते हैं पहले इसको फिर समझेंगे। तो कश्मीर का इतिहास का अगर जानकारी अगर पूरा क्रमबद्ध तरीके से मिलता है तो एक पुस्तक है संस्कृत का, उसका नाम है राजतरंगिणी। इसका लेखक है कल्हन, क्या है, कल्हन लेखक है। और इसमें क्रमबद्ध तरीके से जो इतिहास लिखने का प्रयास किया गया इसी में राजतरंगिणी में। और इसी जो कश्मीर में ही एक वंश आया था उसका नाम था लोहार वंश, उसका नाम था लोहार वंश था। इसमें एक शासक था उसका नाम था हर्ष। इसी का दरबारी कवि कौन था, इसी का दरबारी कवि कल्हन था। कौन था, इसी का दरबारी कवि कल्हन था। और इसी में एक अंतिम शासक रहता है लोहार वंश का, जिसका नाम था जय सिंह। इसके समय में राजतरंगिणी पुस्तक जो है ये पूर्ण हो गया था, लिखा चुका था इसमें। उसके बाद जो जय सिंह था, इसके बाद जो कोई शासक वो सब कोई बचा नहीं, तब आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ। उसके बाद फिर तुर्क का आक्रमण हुआ और तुर्क क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। और उसमें से एक मतलब कि काफ़ी मतलब कि बोल सकते हैं कि योग्य तुर्क था, उसका नाम था जैनुल आबिदीन। क्या नाम था उसका, जैनुल आबिदीन था। इसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है इतिहास में। ये क्या था, सबसे योग्य तुर्क था। तो ये था दोस्तों, हम लोग अच्छा खासा मैंने देख लिए। अगर इस टॉपिक से अगर सवाल अगर पूछेगा तो इधर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, मतलब चांस है यही है, 99% चांस है कि इधर से ही पूछेगा। जनरली आप बिहार का कोई एग्ज़ाम देते हो या कोई भी, या रेलवे वगैरह भी, तो इधर से ही पूछेगा। उतना डेट वगैरह नहीं पूछता, तो हम डेट वगैरह नहीं बताएं, क्यों बिना मतलब के लोड बढ़ाएं।